तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों ने हमें लास्ट वीडियो में सुना था। हमें लास्ट वीडियो का रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला है एंड विकास उन लोगों की क्वेरीज काफी अच्छे से सॉल्व भी कर रहे हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हो। सो आई गेस ये हमारा जो टॉपिक है वो हम विकास के एक वन ऑफ द स्टूडेंट जो उनसे डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी लर्न कर रहे हैं उन्हें रेज किया है। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टॉपिक जो हम आपको बता सकते हैं कि आप अपना करियर कैसे ग्रो कर सकते हो इन डिजिटल मार्केटिंग। अ, हाँ पूजा, जैसे हमने देखा था जो प्रीवियस हमारा वीडियो था, जैसे हमने बात किया था कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के। तो वीडियोस हम्म। काफी अच्छे रिस्पॉन्स है, लोगों को काफी अच्छे लगे। फिर वहाँ पे हमारे पास कुछ लर्नर्स है, कुछ स्टूडेंट्स है ऐसे हमारे साथ कनेक्टेड है, या मेरे भी काफी स्टूडेंट्स है जिनको जानना था कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास ऐसा है कि कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, अपनी लाइन पे प्रेफर है, अकाउंटेंट है, बहुत सारी हमारे पास स्ट्रीम है जिसमें हम एक करियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमने चलो आज हम यहाँ स्टेज पे हैं, 5 साल बाद यहाँ पे होंगे, 10 साल यहाँ पे होंगे और 20 साल बाद एक हमारे पास हमें एक नॉलेज होना चाहिए कि ये स्ट्रीम और ये बेसिकली जो हम कर रहे हैं ये हमें कहाँ तक लेके जाएगा, जिसको बोलते हैं करियर अपॉर्चुनिटी, राइट। तो अगर मैं हम्म। बात करता हूँ करियर अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे, ट्रस्ट में आज के टाइम पे हमारा जो यूथ है बहुत अनफोकस्ड है। ठीक है, अनफोकस्ड यूथ की बात ये करते हैं कि आज हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, हर एक फील्ड में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये जो 2022 में हम लोग हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा है, लर्निंग का कोई स्टेज नहीं है। ठीक है, आज लोग 40-50 ईयर्स में भी अपना करियर चेंज कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, बट अब हमें मुझे बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अच्छी है, मुझे कौन से लाइन में जाना चाहिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता सर हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए कौन सा बेटर है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मोटो ये टॉक का बेसिकली ये है कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं या हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, ये जो टॉक्स है ये बेसिकली टॉक्स को देखेंगे तो उनको आइडिया मिलेगा कि उनको अपने करियर को किस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल डेज, कॉलेज डेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अपने करियर में कैसे ग्रो करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की बातें नहीं करूंगा, मैं बात ओवरऑल करूंगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक सर्टन एज के बाद, एक सर्टन स्टडी के बाद आपके लाइफ में या करियर में इंप्लीमेंट होती है। उससे पहले हमें ये अपने माइंडसेट को या अपने थॉट्स को क्लियर करना होता है कि मुझे कौन से करियर अपने लाइक मेरे लिए क्या बेटर है। ठीक है, तो अगर मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बात करता हूँ और मैंने बहुत सी, मैं आपको एक केस बताता हूँ। मैंने इंटरव्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स का या बेसिकली बहुत सारे इंप्लॉयज हमारे आते हैं जो जॉब करने आते हैं, मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में स्विच कर रहे हैं और अच्छे अच्छे स्ट्रीम में। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आप स्विच कर रहे हो, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद भी लाइन का आइडिया नहीं है कि करना क्या है। तो आपने अपने लाइफ का 12th नर्सरी, जूनियर, सीनियर, 1 to 12th, 12th to ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, आप मान लिया आपके अपने लाइफ का 20 से 22 साल स्टडी में दे दिया, फिर भी आपको आइडिया नहीं आप करना क्या। सो आप कहाँ पे अपना हम्म। टाइम लगा रहे हैं, आपके स्किल सेट, आपका टाइम कहाँ पे यूज हो रहा है, आपको ये भी नहीं पता है। आज हम एक सर्टन स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे 1 आवर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपनी लाइफ का 20 साल तक आप अप्रोक्स पढ़ने में लगा दे रहे हो और आपको ये आइडिया नहीं कि आपको आगे क्या करना है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी फिजिबल आप सही जगह पे अपना टाइम दे रहे हो, राइट। तो हम बात करते हैं कि कैसे आप इस चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो मैं अगर बात करूं कि स्टूडेंट्स को कब सीरियस होना चाहिए अपने करियर के बारे में, देखिए लाइफ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि हम लोग मार्क्स अच्छे लाओ, पेरेंट्स बोलते हैं आप अच्छे मार्क्स लाओ, आप अपने करियर में अच्छा करो। आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड। आप स्टार्टिंग से जब अपने नीम को स्ट्रॉन्ग, लाइक अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करके रखोगे ना, तब आगे जाके आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप एक सीधा जाके 9, 10 या 11, 12 या ग्रेजुएशन बहुत अच्छा करोगे, नहीं। आपका बेस रेडी होना चाहिए, इसलिए आपके स्कूलिंग में अगर आपको इंपॉर्टेंस देनी है, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप अगर आप एवरेज हैं या अबो एवरेज हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बेटर ऑप्शन है। फिर सबसे क्रिशियल स्टेज हमारे लाइफ का क्या आता है, क्लास 9। ठीक है,
क्लास 9 के बाद आपके पास दो स्टेजेस होते हैं कि आपको एक साइंस स्ट्रीम में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि कॉमर्स स्ट्रीम में फोकस करना चाहिए। तो अब यहाँ से दो रूल आ जाता है, एक साइंस एक कॉमर्स और कहीं आर्ट्स होता है, राइट। तो आपने साइंस, अगर किसी को साइंस लेना है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक साइंस स्टूडेंट से मैं बता रहा हूँ, आप भी साइंस स्टूडेंट थे, राइट, यस। क्योंकि आपने भी इंजीनियरिंग किया है। हाँ जी, मैंने मास्टर्स इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में किया था। लाइक मैं अपना भी एग्जांपल हाँ। लेती हूँ तो उस टाइम मैं भी क्लियर नहीं थी कि मुझे क्या करना है आगे जाके, क्योंकि मास्टर्स में लाइक बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और आप आपका इंटरेस्ट किस में है एक्चुअली वो आप इतना ज्यादा उस टाइम नहीं आइडिया लगा पाते हो। देन हम्म। आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग इन एसईओ, एंड ओके वो एसईओ से फिर मेरा इंटरेस्ट आगे बढ़ता 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 आज यहाँ पे आके रुका है। ओके ओके। सो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे हम स्कूल्स में होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कौन सा स्ट्रीम हमारे लिए अच्छा है। तो वहां पे एग्जैक्टली। अब 9th या 10th के बाद बताता हूँ, जब आपको साइंस कॉमर्स और आर्ट चूज करना होता है, सबसे पहले आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आप ये चूज करो, ठीक है। उसके बाद आपके दोस्त को देखोगे आप कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे, अरे मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं ये करूंगा, ठीक है, मेरी फ्रेंड ये कर रही है तो मैं ये करूंगा। आज भी यस बहुत सारे एग्जैक्टली, लोग ये काफी कर रहे ज्यादा हैं। इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बाकी लोगों का रहता है। बाकी लोगों का रहता है, क्यों? बाकी लोगों का एक इन्फ्लुएंस इसलिए रहता है क्योंकि आप अपने आप को समझते नहीं है, आप अपने आप को जानते नहीं, आप सिर्फ वो भीड़ में चलना जानते हैं, राइट। 100 की लाइन में 100 लोगों की लाइन है तो आप भी चल दोगे, चलो ठीक है देखा जाएगा बाद में। बट एक आप आज हम जिस एज पे या जिस जगह पे आगे, आपको अकेले अपने करियर को अपने लाइफ को फोकस करना होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेप्स और जो भी डिसीजन पहले लेते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हमें, राइट। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपके लिए साइंस कॉमर्स मैथ्स बेटर है, या बेसिकली आपके पास बायोलॉजी बेटर है, या कॉमर्स बेटर है, या आर्ट्स बेटर है, तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये प्रीफर करूंगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। आप भूल जाइए कि आपको आगे क्या, मतलब ठीक है आगे का एक बेस है आपका कि आपको साइंस लेंगे तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई टेक्निकल कोर्स में जा सकते हैं। आप जब कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स लेके आप अकाउंटेंट में जा सकते हैं, कॉमर्स की अलग स्ट्रीम होती है, आप उसमें जा सकते हैं। फिर आप बीकॉम कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और बीबीए कर सकते हैं, अलग अलग स्ट्रीम आ जाती है। आर्ट्स में भी आपके पास अलग अलग बीए करने का ऑप्शन होते हैं, तो आपके पास ये सब ऑप्शन आ जाते हैं। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट आपका क्या है। तो मैं आप स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा सब्जेक्ट में अच्छे हो, ठीक है। आप बेसिकली साइंस में अच्छे हो, आप मैथ्स में अच्छे हो, आप बायोलॉजी में अच्छे हो, कि आप बेसिकली आर्ट्स में या आर्ट्स में अच्छे हो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छा क्या लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आपको, मैंने बोला आप साइंस ले लो, आपको कॉमर्स में अच्छा लग रहा है, मैथ्स अच्छा लग रहा है, कॉमर्स का सब्जेक्ट, आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप आगे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और आगे आप जब परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसका 100% नहीं दोगे। आपको जो चीज पसंद नहीं है, आपका जिसमें मन नहीं लगता, आपको जो चीज करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस पर ज्यादा टाइम नहीं दोगे, आप उस पर फोकस नहीं रहोगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप वहां पे अपना 100% नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं आप बेटर रिजल्ट नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं स्टूडेंट को सिर्फ यही गाइड करूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स को फोकस रहिए, और आप ये देखिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट बेटर लगता है और मैं किसमें बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। मैं साइंस में परफॉर्म कर सकता हूँ, कॉमर्स में, आर्ट्स में, जैसे मैंने आपको बताया। उस तरह से आप अपना 11th 12th में लीजिए, ठीक है। अब आपने 11th 12th अपना ले लिया। अब यहाँ पे आपके भी विजन होंगे कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएशन करना है, इंजीनियरिंग में करना है, बीकॉम करना है, या मास कम्युनिकेशन करना है, जिसमें आपको करना होगा, राइट। तो आपके पास एक बेस आ जाता है। अब जैसे आपने वो डिसाइड कर लिया कि मुझे किस में करना है, आप 11th 12th में पूरा फोकस रखिए। 11th 12th आपका बेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 11th 12th कोटा राजस्थान से किया था, क्योंकि मैं बेसिकली साइंस स्टूडेंट था और मुझे आईआईटी करके बेसिकली आईआईटी में एडमिशन लेना था। इसकी वजह से मैं कोटा गया था कि हाँ, हम लोग स्कूलिंग भी करते थे, स्कूलिंग के साथ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके डेली हम 6 घंटे का क्लासेस भी करते हैं, इसमें हमें पूरा ओवरऑल आईआईटी जी के सब सिलेबस के बारे में पता चलता था। तो 2 साल मैंने वो लाइफ के अपने वहां दिए, और मेरे लिए बहुत अच्छा लर्निंग था, और मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से। आज कहीं ना कहीं वो लर्निंग, वो चीजें मुझे आज इस टाइम में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि अगर आप अपने बेस को 11th 12th को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो आप बेसिकली जो आपकी स्ट्रीम है, आप जिसमें बेटर करना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करें। अब हो गई आपकी बेसिकली स्कूलिंग। स्कूलिंग के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा 11th और 12th में आपका क्या रिजल्ट रहा, उसके बेसिस पे आप कॉलेज चूज करोगे। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फोकस हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप एम्बिशियस हैं,
तो ये जरूरी है कि आप अपने ग्रेजुएशन कहाँ से करना चाहते हैं उसका एम रखिए, ठीक है। अगर मुझे आईआईटी में जाना है तो मैं आईआईटी जी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दूंगा साइड बाय साइड, राइट। अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज जाना है, आपको पता है कि इसका ये एग्जाम देना है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतना मार्क्स है, तो आप उसके लिए फोकस रहे, उसके लिए वर्क आप बेसिकली काम करना शुरू कर दें, आप उसके लिए मेहनत करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद फिर मैं क्या करूं। यू शुड हैव अ लाइफ का एक एम्बिशन होना चाहिए कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ, कल परसों मुझे इस स्टेज पे रहना है, तो आप उसके लिए आज से प्रिपरेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दो, अपना टाइम देना स्टार्ट कर दो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको नीट का, आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, जी मेंस का दीजिए, जी नीट का दीजिए, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप उस एंट्रेंस एग्जाम को दीजिए। द एंट्रेंस एग्जाम में बैठने का मतलब ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन पता चलेगी, ठीक है। देखिए ये अगर मैं बात करता हूँ जी मेंस की बात करता हूँ, 15 से 20 लाख लोग जी मेंस का एग्जाम के फॉर्म फिल करते हैं, राइट। नीट में भी सिर्फ आई थिंक सो 12 से 15 लाख लोग हैं जो नीट का एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, इतना कंपटीशन है। तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है। जब आप कंपटीशन में बैठोगे अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे कि मैं कहाँ पे हूँ। क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, एक स्कूल है, स्कूल में कोई टॉपर है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं स्कूल में टॉपर, मैं ओवरऑल कहाँ पे लाइव करता हूँ, क्योंकि कल हमको जाके कहीं ना कहीं सबके साथ कंपटीशन करना है। तो आपको अपने नॉलेज, अपने बेसिकली स्किल्स को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आप कहीं भी जाएं आप बेटर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने कॉलेज को चूज कर लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपको जो भी करना है, आप अपने डिग्री पे ग्रेजुएशन पे फोकस करिए। अगर मैं बात, मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, मैंने इसी से ही बेसिकली इंजीनियरिंग किया था। तो मुझे ना टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं था। अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे टेक्निकल में इतना इंटरेस्ट मतलब था, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे हाँ सच में लगे कि मैं टेक्निकल में 100% अपना दे सकता हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ मेरे लाइफ का क्रूशियल पार्ट क्या था, टर्निंग पॉइंट क्या था। मेरा इंटर्नशिप मेरे लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब मैंने इंटर्नशिप मुंबई में किया 1 महीने, उस इंटर्नशिप में मुझे मेरे बारे में पता चला, ठीक है, कि मेरी कौन सी स्किल्स अच्छी है, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरे थॉट्स कैसे, मैं क्या कर सकता हूँ। और मुझे इस इंटर्नशिप के बारे में पता चला कि आफ्टर दैट इंटर्नशिप कि मैं एज ए एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी स्किल्स है, जो कि स्किल सेट एक बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए। तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप कुछ एक्टिविटी करिए, आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए, आप कॉलेज में पार्टिसिपेट करो, कुछ स्टार्टअप्स इवेंट्स करो, या कॉलेज में बहुत सारे इवेंट होते हैं आप उसमें पार्ट करो, सोसाइटीज होती है उसमें पार्ट लो। अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स में भी आप इंटर्नशिप करिए। जब ये सब चीजें करते रहेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। और कॉलेज सबसे बेस्ट टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कॉलेज में हम बहुत सारे टाइम को अनयूटिलाइज करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपको अनयूटिलाइज टाइम, तो आप कैसे टाइम अनयूटिलाइज कर रहे हैं, आप बेसिकली अपने फ्रेंड से बात करते हैं, चिट चैट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम होता है कि अगर आप हाफ एन आवर या 1 आवर अपनी स्किल सेट पे ध्यान दें, अपने स्टडी के पे ध्यान दें, या अपने फ्यूचर के बारे में ध्यान दें, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ हेल्पफुल करेगा। तो यहाँ से अब मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैंने कॉलेज में ही 360 डिग्री ये कॉलेज का स्टार्टअप है, जब हमने स्टार्ट किया था 2016 में, और कॉलेज में 3rd ईयर में था। जब मुझे मेरे बारे में पता चला तो मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मैं देखने लगा कि मेरा जो नॉलेज है, जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, ये कहाँ पे यूटिलाइज होगी। और सब कुछ सोचने समझने के बाद डिजिटल मार्केटिंग मुझे ये लगा कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट, इसमें इनोवेटिव थिंकिंग है, प्रॉब्लम्स बहुत आती है, बहुत एडवांस है, आपको अपग्रेड रहना पड़ता है, ठीक है। एक आर मतलब इसके अंदर बहुत सारी नई नई स्किल्स एंड टेक्निक्स है। मुझे लगा ये मेरे परफेक्ट, और मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, एजेंसी स्टार्ट कर दी। 1 साल मैंने अपना कॉलेज के अंदर रह के मैंने अपनी एजेंसी को टाइम दिया, एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स, मुझे बहुत अच्छे एक अच्छा स्टार्टअप निकला। उसके बाद मैंने कभी किसी प्लेसमेंट में नहीं बैठा, मैं डायरेक्ट अपनी कंपनी को एज अ ट्रेनर, एज अ एजेंसी, एज हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो वहां से बहुत कुछ आज जो हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेस मेरा कॉलेज से था। जब कॉलेज से स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि कैसे कैसे करियर अपॉर्चुनिटी जो आप डिजिटल मार्केटिंग में यूज करें। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल। आप अपने बारे में बताइए कि आपका करियर अपॉर्चुनिटी कैसे डिजिटल मार्केटिंग में गया, तो हमें आइडिया मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स का,
वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में भी काफी सारी ऐसे फील्ड है जो बेसिकली इंटरेस्ट से ही चालू होती है। जैसे कि है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर एक पर्सन है जो जैसे आप बोल सकते हो कि पूरा दिन सिर्फ सोशल मीडिया पे रहता है, उसका इंटरेस्ट सोशल मीडिया पे ही है, एंड इफ ही इज गुड इन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग लर्न कर सकता है। अगर एक परफेक्ट। पर्सन है जो कोडिंग में बहुत अच्छा है, वेबसाइट डेवलपमेंट में काफी अच्छा है, तो वो वेबसाइट डेवलपमेंट चूज कर सकता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनको डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा, मोशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भी इसका एक पार्ट है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो एसईओ है। एसईओ में भी आप इंटरेस्ट से ही काम कर सकते हो, क्योंकि इफ यू आर हम्म। गुड इन ऑडिटिंग योर वेबसाइट एंड हैंडलिंग गुड वेबसाइट, तो आप एसईओ ज्वाइन कर सकते हो। तो बेसिकली इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है। और काफी सारी फील्ड्स है डिजिटल मार्केटिंग में, जो आप आगे जाके आप अपना करियर उसमें ग्रो कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने बताया, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एसईओ से। फिर आगे जाके मैंने काफी ज्यादा और चीजें सीखी, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने पेड कैंपेन भी स्टार्ट किया, सीखा। एंड आज जैसे आप मुझे पूछते हो तो काफी ज्यादा फील्ड मैं भी कर सकती हूँ, हम्म। नॉट ओनली एसईओ। सो एक ये भी रहता है कि आपको प्रैक्टिसिंग भी काफी चाहिए, आपको हम्म। अपडेटेड भी रहना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें डेली काफी ज्यादा अपडेट्स आती है। अगर आप एसईओ करते हो, गूगल की अपडेट्स, गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डेली अपडेट रहना पड़ता है, डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। इवन आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, उनका भी आपको काफी ख्याल रखना पड़ता है कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उनको भी आपको सब सर्च करना पड़ता है। सो काफी चैलेंजिंग फील्ड है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हम्म। फील्ड भी है। परफेक्ट परफेक्ट। तो मैं वो आपको वही बोल, जैसे आपने बताया कि अपने के में एक से स्टार्ट किया था, बेसिकली आपने एसईओ से स्टार्ट किया था कि आपको लर्निंग एसईओ का बहुत अच्छा था। उसके बाद आप अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड्स को एक्सप्लोर करने लगे और आपको हर चीज का आइडिया है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो इसी तरह से किसी का भी करियर ऑप्शन स्टार्ट होता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, राइट, जैसे आपने बताया कि आप सोशल मीडिया पे अगर टाइम दे रहे हो तो आपको सोशल मीडिया अच्छा लग रहा है। आप अगर टाइम टेक्निकल हैं, आप वेबसाइट ऑडिटिंग पे आप जाते हैं तो आपको एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप डिजाइनिंग है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, एज अ वेब डिजाइनर आपके पास हो जाता है, जहाँ पे आप यूआई डिजाइनर जा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जैसे बात करते हैं, गूगल एडवर्ड्स बहुत टेक्निकल है, जहाँ पे आप मल्टीपल एड्स चलाते हैं, फेसबुक एड्स हो गया। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे आप आगे इसको देखते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है, तो आप जैसे ग्रेजुएशन में है, मैं आपको बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, 12th पास आते हैं, जैसे हम लोग 12th पास हैं और हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ। बट मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ कि आप अपने ग्रेजुएशन पे अगर आपको हो सकता है तो आप ग्रेजुएशन पे ध्यान दो, फिर आप ट्राई करो। क्यों, क्या होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कुछ टूल से कुछ टेक्निक से आप जैसे काम करोगे। इनफैक्ट आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपको एक बिजनेस का बेस पता होना चाहिए, आप कोई भी लाइन में। अब मैंने एक चीज और इंपॉर्टेंट नोटिस किया कि इंजीनियर्स के लिए भी एक अच्छी चॉइस है। ठीक है। आज मैं आपको बात करता हूँ हर एक बेसिकली आप बोलेंगे कि हर एक फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस आ गई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हो गया आपका, ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। हर एक इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग तो यूज आ रहा है, बिकॉज मार्केटिंग सबको करनी है। अगर मैं बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हूँ, और मुझे क्या चांस मिल रहा है कि कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कंपनी में आती हूँ, उसमें जाके मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग बनूंगा तो मुझे प्रोडक्ट का आइडिया होगा। और जब मुझे प्रोडक्ट का कंप्लीट आइडिया, तो मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ, मैं इसको मार्केट कर सकता हूँ, राइट। इसी तरह से क्या होता है कि आपका जो बेस है, कहीं ना कहीं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से डिजिटल मार्केटिंग आया, लेकिन अगर किसी को लगता है कि कोई फील्ड मैंने चेंज कर दी, मैंने फील्ड नहीं चेंज की। आज कहीं ना कहीं मेरा बेस वही है। मैंने बहुत सारे ऐसे सब डाटा साइंस मैंने सब्जेक्ट लिया जो कि मुझे कहीं ना कहीं एसईओ में इंप्लीमेंट करता है, मुझे गूगल एल्गोरिथम को समझने का काम करता है। आज भी मेरे अगर मैं बात इंजीनियरिंग में कुछ ऐसे कोर्स थे जो मुझे डिजिटल मार्केटिंग में यूज आ रहे हैं, राइट। वो अंडरस्टैंडिंग, वो बेस आज मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो चीजें कहीं नहीं गई हैं, आप किस तरह से उसको अपग्रेड कर रहे हो और उसको यूज करो, वो इंपॉर्टेंट होता है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी टेक्निकल चीजें,
ठीक है, आप ऑडिटिंग करते हैं, वेबसाइट है, आपको भी टेक्निकल हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद कैसे डिसाइड करें कि आपको डिजिटल मार्केटिंग जाना है कि दूसरी फील्ड में आना है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर टेक्निकल नहीं है, पहली थॉट्स, कोर टेक्निकल नहीं है और नॉन टेक्निकल भी है। मैं इसको थोड़ा टेक्निकल बोलूंगा और नॉन टेक्निकल भी है, ठीक है। अगर कोई एमबीए ग्रेजुएट्स आज बीबीए में, आई थिंक सो बीबीए बीकॉम में डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट आ जाता है, जो उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आइडिया मिलता है, सिर्फ बेसिक्स आइडिया मिलता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट डाल दिया गया। इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब जब ये बीबीए या बीकॉम, सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी बीबीए बीकॉम वाले को है। अगर आप बीबीए कर रहे हो, आप बीकॉम कर रहे हो, मास मीडिया कम्युनिकेशन भी अच्छा है, आई थिंक सो एक सब्जेक्ट मुंबई में होता है मास कम्युनिकेशन करके, तो आप मास कम्युनिकेशन का भी अच्छा यूज डिजिटल मार्केटिंग में ला सकते हो आप। इवन तो आई थिंक इन बीसीए आल्सो, बीसीए हाँ, में भी आप बीसीए में भी देखोगे हो तो जाता है, काफी इसके रिलेटेड सब्जेक्ट सब डाल दिए हैं। रिलेटेड होते हैं वो, वेब डिजाइनिंग में भी ज्यादा यूज आते हैं, वहाँ पे कुछ टेक्निकल कोर्सेज लैंग्वेज भी हो जाते हैं आपके पास। तो बीसीए वाले एज ए एसईओ, एज ए वेबसाइट डिजाइन जो ज्यादा ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने करियर में। और जैसे मैंने आपको बात किया, तो ये अलग अलग जो स्ट्रीम देख रहे हैं इनके लिए तो बेटर ही है, एक इंजीनियर ग्रेजुएट्स के लिए भी अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई कंप्यूटर साइंस का है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है या आईटी का है, तो क्या होता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में आपको बताऊं 60-70% टेक्निकल इंटरेस्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे उनके पास दो चॉइस होती है, एक मैनेजमेंट में जाए और दूसरा ऑप्शन में होता है डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा ऑप्शन है। क्यों? आपको थोड़ा अपना टेक्निकल नॉलेज भी यूज आ जाएगा और थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का यूज आ जाएगा। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें करना था, राइट, तो उनके लिए ये ऑप्शन एक्सप्लोर करना है। फिर होता है, मैं आपको फिर चॉइस दूंगा कि आप कोर्सेज कर लें। रीजन कोर्सेज करने का क्या होता है, आप सीख सकते हो, प्रॉपर तरीके से सीखोगे। अगर आप मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम आ जाते हैं। जैसे आपका वेबसाइट डिजाइन हो गया, यूआई डिजाइन, यूएक्स डिजाइन आ गया, या आपको बैकएंड डिजाइन कर सकते हैं, वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हो। दूसरा आपके पास होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप किस तरह से अपनी वेबसाइट, अपने वेबसाइट के पेजेस को सर्च इंजन में रैंक कर सकते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से। तीसरा आपका सर्च इंजन मार्केटिंग आ गया। सर्च इंजन मार्केटिंग में हम लोग कैंपेन्स रन करते हैं, गूगल एडवर्ड्स में अलग अलग टाइप के कैंपेन रन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें लीड जनरेट मिल सके बिजनेस के लिए। फिर उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग देखते हैं। सोशल मीडिया में आपको बहुत इनोवेटिव रहना पड़ता है, आपका माइंडसेट बहुत इनोवेटिव रहे, जिससे आप नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग में भी हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम है, जैसे मैंने आपको बताया अलग, आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में भी आप अपने एक्सपर्टाइज ला सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रीम से ऊपर नहीं बढ़ सकते, आप एक स्ट्रीम बहुत ऊपर बढ़ सकते हो। आपकी अगर कोर एक्सपर्टाइज सोशल मीडिया है, एसईओ है, एडवर्ड्स है, वेबसाइट है, तो आप उसको पकड़ के भी अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो और एक अच्छे जगह पे आप जाओगे। अगर आप कांस्टेंट हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं कंटिन्यूस, तो आप धीरे धीरे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि ग्रोथ मेरा वहां पे दिख रहा है, ठीक है। बट आपको कंटिन्यूस लर्निंग रखना है, यू कांट स्टॉप योर लर्निंग एट एनी स्टेज, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है कि आपको हर एक स्टेज पे कुछ नया टूल्स, नया इंप्लीमेंटेशन, नया कुछ रहता है, तो आपको वो चीज अपग्रेड करते रहना है अपने आप को। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आज बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस इनिशिएट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जैसे मैं आपको रिसेंटली, मैंने अभी आईएम नागपुर से डिजिटल स्ट्रेटजीज एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स का एक साल का पीजी किया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कोर्स। तो वहां पे मुझे बहुत सारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बारे में पता चला, मुझे एनालिटिक्स के बारे में पता चला। तो मैंने आपको आज भी अपने आप को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी फील्ड में रहो, आप कुछ भी करो, आज के टाइम पे ऐसा है ना, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेशनली सिंगिंग करना चाहते हैं, आप प्लेइंग में बहुत, हर एक फील्ड में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, बस ये होता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेके कहाँ तक जाते हो। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। हमने देखा है चाय वाला, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टार्टअप जो चाय की स्टार्टअप कर रहे हैं। आज एक चाय वाला अगर हम बात करते हैं, तो एक नॉर्मल चला रहा है चाय, लेकिन उन्होंने बहुत फ्रेंचाइजीज ओपन कर दिया, आज दे हैव अ गुड बिजनेस, राइट। तो कोई चीज आज के टाइम पे बड़ा नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा, आप उसको कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, आपके लिए वो मैटर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कितना अपग्रेड करते हो अपनी स्किल्स और अपने बेसिकली जॉब रोल में या अपने बिजनेस रोल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी स्टूडेंट्स इस टॉक्स को या वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा, आपको कुछ भी करियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ भी डाउट है, आप नीचे कमेंट पे हमें बेसिकली कमेंट कर सकते हो। हम आपके आंसर्स या क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे, बिकॉज
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जब करियर चूज कर रहे हो तो ये आप ध्यान रखो कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस में हो। ठीक है, सो यस पूजा, सो दैट्स फ्रॉम माय एंड। आप भी कंक्लूजन कर सकते हैं। हाफ एन आवर आई थिंक सो इनफ फॉर दिस। या डेफिनेटली नहीं, हमने काफी क्लियरेंस एक्चुअली दे दिया है। एंड एज वी टॉक इंटरेस्ट के साथ साथ टाइम भी काफी इम्पोर्टेंट है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग सीखने की वैसे कोई एज है नहीं, बट इफ वन वांट्स टू ग्रो देयर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग तो वो एक बेसिक प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर उनमें कोई कंफ्यूजन है तो ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। एंड अगर आपको और किसी चीज में कोई और टॉपिक में जानने में इंटरेस्ट है तो वो भी आप हमें बताइए, हम उस पर आपको वीडियो बना के बताएंगे कि गाइड करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। ओके okay Pooja, thanks for your valuable time, or definitely let's meet again coming Saturday. We'll discuss something new. Yes, exactly. We'll soon promote our next topic. Yeah. Yes. Okay, thanks everyone. All right.